आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। फ्रेंड्स, 90% स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री के हैं वो वैलेंसी को रटते हैं और इसमें बहुत कंफ्यूज महसूस करते हैं। तो हम वैलेंसी को आज बहुत ही लॉजिक से समझेंगे और इसके बाद आप जो है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आप निकाल पाएंगे। और अगर आप वैलेंसी को समझ गए तो केमिकल बॉन्डिंग या आगे आने वाली केमिस्ट्री आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो ये एक वीडियो जो है, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। तो आज के बाद एग्ज़ाम में गलती करना बिल्कुल बंद। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वैलेंसी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और आगे आप एग्ज़ाम में, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या वो कैसा भी एग्ज़ाम है, आप उसमें कोई भी गलती आप इसमें नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, वैलेंसी जो लेसन है उसकी शुरुआत होती है एनसीईआरटी में छपी हुई, एनसीईआरटी की बुक्स में जो छपी हुई है एक डेफिनेशन से। जो डेफिनेशन आपके सामने है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है या संयोजन क्षमता जो होती है किसी भी एलिमेंट की, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब ये होती क्या है मैं बता रहा हूँ। मैंने 3 अलग अलग परिभाषाएं लिख रखी हैं और मैं हर परिभाषा के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दूसरी परिभाषा है, द वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू अटेन ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के उन नंबरों की संख्या है जो कि या तो कोई एटम लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है। क्या क्या करने के लिए शेयर करता है या गेन करता है या लूज करता है? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए कोई एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स देता है या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लेता है या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, और एक परिभाषा और है, द वैलेंसी इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म विद अदर एटम्स। तो वैलेंसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ये एक जो एटम होता है वो कितने केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ है नोट में, वैलेंसी इज द पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ मेकिंग बॉन्ड्स, कि एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे मैं फॉर इंस्टेंस में आपको बता दूं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। अब कैसे बना सकता है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये है कार्बन। आप कार्बन को देख लीजिए, ये कार्बन है, ये 6 पे आता है। इसका हम विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, जो कि मैंने अपने इससे पहले जो वीडियो बनाया है मैंने, उसमें मैं बता चुका हूँ कि कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, पहली कक्षा में जो के कक्षा होती है, एल कक्षा होती है, एम कक्षा इसे लिख लेंगे हम। तो के कक्षा में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 की यहाँ 6 हैं, तो 4 इसमें आ जाएंगे। अब आप देख लीजिए, ये कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन में हम देखते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, और दूसरी कक्षा जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, दूसरी कक्षा में बना रहा हूँ आपके सामने, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन में बना देता हूँ, 1 2 3 और 4। अब इसको कितने चाहिए? इसको चाहिए 4। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हर किसी को अपने ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट का मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। ठीक है, लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास है केवल 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। ठीक है, लेकिन एक रूल है कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना तो लिए जा सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। तो इसलिए ये क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का ये साझा करता है। कैसे साझा करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? चलिए वो बॉन्ड भी दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसकी जो कार्बन की जो संयोजकता है, वो कार्बन की संयोजकता हो गई भाई साहब 4। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। और मैं जब टॉपिक में आगे बढ़ूंगा तो आपको और बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, और की भी मैं निकालनी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वैलेंसी कितने टाइप की होती है। वैलेंसी बेसिकली 2 टाइप की होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसको वैद्युत संयोजकता भी बोलते हैं हिंदी में, और ये होती है कोवैलेंसी, इसको सहसंयोजकता भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता है कि एक एटम होता है। ठीक है, वो एटम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो या तो देता है कम्प्लीटली या कम्प्लीटली वो ले लेता है। ठीक है,
तो उससे क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड बन जाता है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन जाता है वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसको ये जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब मैं आपको इसका उदाहरण भी देता हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंसी का सबसे बढ़िया उदाहरण है NaCl। ठीक है, NaCl क्या है? ये नमक है। नमक क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, या इसको आयनिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। अब ये होता कैसे, ये नमक बनता किस तरीके से, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है सोडियम Na और एक है क्लोराइड या Cl। ठीक है, तो सोडियम अलग एक एलिमेंट है और ये जो है आता है 11 नंबर पे, तो इसका देख लीजिए KLm। ठीक है, K में 2 8 देन 1, 8 और 2 10, सॉरी 8 2 10 और 1 11, ये पूरा हो गया। ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है ये। अब ये आउटर मोस्ट में इसके 1 है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 चाहिए, 7 ये ले नहीं सकता, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, तो इसकी ये जो M कक्षा ये ख़त्म हो जाती है और इसके पास दो ही कक्षा बचती हैं, K और L। और ये आप देखेंगे बाहर की कक्षा जो है ये L कक्षा और इसमें 8 इसके हो गए हैं, तो इसने अपना ऑक्टेट एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इसने, और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसने ऑक्टेट अपना पूरा कर लिया। ठीक है, तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 1 पॉजिटिव इस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, देन अब एक क्लोरीन है क्लोरीन 18 पे होती है और इसका भी हम करते हैं, तो 2 8 7। अब इसको क्या करना है, M में 7 है ना इसका तीसरी कक्षा में, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये इसी एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका नया विन्यास जो हो जाता है वो हो जाता है 2 8 8। तो आप देखिए कि इसके भी आउटर मोस्ट में 8 पूरे हो गए और इसके भी आउटर मोस्ट में 8 पूरे हो गए हैं। अच्छा, तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है तो इसका जो है -1 चार्ज इस पे लग जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि इस पे +1 है, इस पे -1 है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है, आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है सोडियम की +1 है और क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो है -1। तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया किस तरीके से आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी क्या होती है। आयनिक वैलेंसी वो होती है जिसमें कोई एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करता है या गेन करता है, उसको जो है आयनिक वैलेंसी उसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं कोवैलेंसी की तरफ। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी के द्वारा जो कंपाउंड बनते हैं उनको कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं बारे में। ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि O2 N2, ठीक है जी, NH3, ये अमोनिया होती है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और आपका CO2 ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है, और द बेस्ट उदाहरण है इसका CH4। ठीक है, ये मेथेन होती है, ये गैस है, सबको पता होगा। ठीक है, तो ये बनती कैसे मैं बता रहा हूँ आपको मैंने आपको बताया था कार्बन 6 पे होता है। ठीक है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होते हैं, तीसरी को कक्षा इसमें होती ही नहीं है। ठीक है, तो 4 2 6 ये हो गया। अब ये क्या करता है भाई साहब, ये इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, ये इसमें ऐसे एटम्स को जोड़ सकता है, 4 एटम्स को अलग अलग, जिनकी जो वैलेंसी है वो 1 हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, ये एक गैस है। ठीक है, इसकी K कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से देगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कैसे करता है, ऐसे करता है, देखिए ये हाइड्रोजन है
और ये इसकी पहली कक्षा है, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन इसका घूम रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, ये इसकी पहली कक्षा है और इसमें इसका ये इसका जो है, मैं इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से दिखा रहा हूँ, क्रॉस से दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ठीक है, ये एक दूसरा H एटम है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ये देख लीजिए, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। यहाँ पे एक और H एटम है और यहाँ ये देख लीजिए इसका ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ एक और H एटम आ जाता है और जी भाई साहब इस तरीके से ये। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देखिए कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, तो इसके 8 पूरे हो गए कार्बन के। और इसको कितने चाहिए थे, इसको चाहिए था एक और, क्योंकि पहली कक्षा की जो लिमिट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इसके पास एक है तो इससे एक और चाहिए था, तो यहाँ इसके भी पूरे हो गए, देखिए 2 इसके पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए। और जब ये इस तरीके की व्यवस्था बन जाती है तो ये इस तरीके का कुछ कंपाउंड आपको सामने दिखाई देगा। ये सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। तो कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, इसके साथ एक दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाया, इसके साथ और बनाया, इसके साथ, तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो तो है 1। ठीक है, कोवैलेंसी है ये, प्लस और माइनस नहीं लगेगा इसमें। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 वैलेंसी होगी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी जी, 4। तो यहाँ आपको कोवैलेंसी का चैप्टर आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बढ़िया सा उदाहरण आपको और देता हूँ। सी वैलेंसी, ठीक है, सह संयोजकता बोलते हैं हिंदी में इसको, सह संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, हाँ, इसका मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको NH3 का। NH3 को भाई साहब बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया ये एक गैस होती है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि अमोनिया का मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है। ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है अमोनिया। यहाँ आप देखें तो इसमें कितने चीज़ें हैं, इसमें एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 इसमें एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम देखते हैं HHELIBEBCN, यानी कि 3 3 6 1 7, 7वें नंबर पर, यानी कि एटॉमिक नंबर 7 है, ये एटॉमिक नंबर 7, 7 है इसका एटॉमिक नंबर, तो यानी कि 2 और 5, यानी कि K कक्षा में 2 और L कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसको कितने चाहिए, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो, इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 और 3 8, आउटर मोस्ट में 8 पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से तो इसको मिलेंगे नहीं, काफ़ी मुश्किल होती है 3 इलेक्ट्रॉन लेने में, और 5 ये अपने दे भी नहीं सकता। ठीक है, 5 नहीं दे सकता ये अपने। और 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। कैसे करता है ये देखते हैं। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन इसके मैं पूरे कर दूं, बड़े बड़े से बना दूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, दूसरी कक्षा में इसके कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैं 5 भी इसके बना देता हूँ। ये इसके 5 हो गए पूरे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, बाहर की कक्षा में 5। अब इसको 8 चाहिए, तो 8 में क्या करता है, कुछ ऐसा हिसाब किताब निकालेगा। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, ऐसे बनाता है, देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाइड्रोजन होता है 1 पे, यानी कि इसकी K कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इस तरीके से होता है, ये पहली कक्षा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, अब की बार मैं हाइड्रोजन को दूसरे तरीके से दिखाऊंगा इसका इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इससे इसने साझा कर लिया, और एक हाइड्रोजन ये आ गया जी, एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे साझा कर लिया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हो चुके, इसके भी 2 पूरे हो चुके, इसके भी 2 पूरे हो चुके, ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर चुका है हीलियम का। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर चुका है हीलियम का। हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है। ठीक है, और इधर देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर आप देखें तो 1 2 3 4
5 6 7 8, यानी कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं शेयरिंग करके पूरे। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी जो है ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर चुकी है अपनी नियर बाई इनर्ट गैस का। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए 3 सिंगल बॉन्ड्स मैं लगा दूं तो ये NH3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और ये जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये कोवेलेंसी आपके समझ में आ गई। इलेक्ट्रोवेलेंसी मैंने पहले समझा दी NaCl के उदाहरण से, तो कोवेलेंसी आपके समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले लाइक ठोक दो प्लीज़, बहुत इसकी ज़रूरत है। कोई बच्चे वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा, सच बता रहा हूँ। अगर आपने इसको ढंग से देख लिया ना, टिक के देख लिया, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, आपके समझ में आ गया वैलेंसी के 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में NaCl का मैंने बहुत अच्छा सा उदाहरण आपको दिया है, आपके समझ में आ गया होगा। कोवैलेंसी में मैं आपको NH3 मॉलिक्यूल का मैंने उदाहरण आपको दिया है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की। फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है हाउ टू डिटरमाइन वैलेंसी। हमने वैलेंसी बहुत सीख लिया, उसकी डेफिनेशंस वगैरह भी बहुत हमने देख ली। अब हम डिटरमाइन करना सीखेंगे, हम उसका निर्धारण करना सीखेंगे, किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि भैया किस तत्व की वैलेंसी कितनी है। ठीक है, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, टेबल मैंने बनाई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है और वैलेंसी दे रखी है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 है। ठीक है, यानी कि पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसमें आप +1 भी ये हो सकती है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो +1 हो जाएगी, और लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, तो इसकी -1 हो जाएगी, तो इसकी +-1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लिथियम की। ये लिथियम हो गया। लिथियम का जो विन्यास है वो ये है 2 1, तो इसकी भी 1 होगी, ये दे ही देगा। ठीक है, इसकी +1 है, ये दे देगा। ठीक है, और ये है बेरिलियम, ये 2 है, ये भी 2 दे देगा अपने, तो इसकी भी +1 हो जाएगी। ठीक है, और ये है बोरोन है, इसकी +3 हो जाएगी। यहाँ फिर वही कार्बन वाली बात मैं बता रहा हूँ, कार्बन ये प्लस या माइनस नहीं होगा, ये शेयरिंग, ये कोवेलेंसी है जी आपकी। कोवेलेंसी है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, कोवेलेंसी है, मैंने पहले बता दिया आपको कोवेलेंसी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोवेलेंसीज हैं, ये कोवेलेंसी हो सकती है एक बार को। ठीक है, ये हो सकता है कोवेलेंसी और इलेक्ट्रोवेलेंसी दोनों शो करे, लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रोवेलेंसी ही शो करेंगे, पॉजिटिव। हाँ, तो ये जो कह रहा है रूल 1 ये कह रहा है कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे इसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि इस आउटर मोस्ट में 1 है, इसके में 1 है तो 1 हो गई इसकी, इसके 2 हैं, इसकी 2, इसके 3 हैं 3, देन 4 हैं तो 4। रूल 1 ये कहता है कि अगर किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब हम रूल 2 देखते हैं। रूल 2 ये कहता है कि अगर किसी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो ये जो रूल कहता है कि वो ये कहता है कि वैलेंसी बराबर 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखिए, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये नाइट्रोजन आप देखिए, ये नाइट्रोजन है 7 पे, और इसके में बाहर में कितने हैं, 5 हैं। तो वैलेंसी बराबर वैलेंसी बराबर 8 माइनस n। ठीक है, तो 8 फिक्स है, n 5 घटाइए तो ये आता है हमारा 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन होता है आपका 8 पे आएगा। ठीक है, तो 2 6। अब इस फार्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो वैलेंसी बराबर हो रहा 8 माइनस n, यानी कि 6, तो इसकी वैलेंसी आएगी 2। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2।
ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसको 8 पूरे करने तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी -2। इसकी वैलेंसी हो गई 3। ठीक है, नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ। बात करते हैं Cl की। ये Cl है, सॉरी ये Cl है। Cl है 17 पे, यानी कि 2 8 7, ये 1 लेगा। ठीक है, वैसे भी मुझे पता है कि 1 लेगा तो -1 इसकी होगी, लेकिन हम इस वाले रूल से देखते हैं कि वैलेंसी क्या बोलता है। वैलेंसी बराबर 8 - n, यानी कि 8 - 7, तो कितनी आएगी 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। और चूंकि ये लेगा तो इसलिए इस पे Cl पे 1 माइनस का चार्ज लगेगा। जब लेता है तो माइनस का चार्ज लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन की हम बात करते हैं। आर्गन कितने पे आ रहा है भैया, 18 पे आता है। ठीक है, तो 2 8 8, तो इस रूल के हिसाब से वैलेंसी बराबर 8 - n, और यहाँ n हमारा कितना है 8 ही है, तो 8 - 8 = 0, तो वैलेंसी = 0। ठीक है, तो जब वैलेंसी 0 हो जाती है तो वो इनर्ट गैस हो जाती है। क्या हो जाती है, इनर्ट एलिमेंट आप कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगर वैलेंसी 0 हो गई है तो इनर्ट एलिमेंट है वो। ठीक है, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ये रूल, 2 ही रूल हैं। पहला रूल ये कहता है सबसे बाहर के कक्षा में 1 2 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। अब ये इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया, कोवैलेंसी हो गई, आप अपने टैलेंट से पता करें, मैंने सब रूल्स बता दिया आपको। और अगर 5 6 7 या 8 हैं तो 8 - n का रूल लगेगा, जहाँ n क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 रूल्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि किसकी वैलेंसी, किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो वैलेंसी जो है पूरा हो जाएगा। इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे लिख रहा है वेरिएबल वैलेंसी या परिवर्ती संयोजकता। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक वैलेंसी नहीं होती। अब तक आपने पढ़ी है, एक ही वैलेंसी आपने पढ़ी होगी, किसी की 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, या जो भी है। ठीक है, लेकिन अब तक आपने ऐसे एलिमेंट्स नहीं देखे होंगे जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है। जैसे ये आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन जो है इसकी वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है। ठीक है, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है। ठीक है, किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में इसकी जो वैलेंसी होती है +2 होती है और +3 होती है। ठीक है, और कॉपर की वैलेंसी +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। ठीक है, तो कैसे हो सकती है वो मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए, ये आयरन ऑक्साइड है, ये भी आयरन ऑक्साइड है, ये भी आयरन ऑक्साइड है और ये भी आयरन ऑक्साइड है, दोनों आयरन ऑक्साइड। लेकिन ये, इसमें अगर आप देखें आयरन की जो वैलेंसी है +2 है, यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसकी जो वैलेंसी है वो +3 है। ठीक है, तो एलिमेंट सेम है लेकिन वैलेंसी +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। तो जब इस टाइप का केस आपको देखने के लिए मिलता है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो ये आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अब बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि हमेशा को जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स की मैं बात करूँ तो जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये चांदी होती है। ठीक है, चांदी, देन गोल्ड हो गया, और भी हैं बहुत सारे, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये पॉजिटिव वैलेंसी इनकी होगी। पॉजिटिव वैलेंसी इसलिए होगी क्योंकि मेटल हमेशा जो है पॉजिटिव आयन ही बनाएगा, पॉजिटिव आयन ही बनाता है मेटल हमेशा, कभी नेगेटिव आयन नहीं बनाता। और जो नॉन मेटल्स होते हैं
नॉन मेटल्स जो होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स हैं, ये सब क्या बनाते हैं, ये नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। बात करते हैं हम दोबारा ये FeO की और Fe2O3। अब आप कहोगे कि ये क्या कन्फ्यूज़न है भैया, ये कन्फ्यूज़न भी मैं आपका दूर करता हूँ। आपने देखिए ये Fe है, इसकी +2 भी होती है और Fe की +3 भी होती है। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप इसको गौर करें तो, ठीक है। हमको पता है कि इसकी +2 भी है +3 भी है। अब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं भैया, HCl ये 8 पे आता है, ठीक है। तो 8 पे आता है 2 6। यहाँ देखिए, यहाँ आपको अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए भैया 8 करने हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और चूंकि ये ले लेगा तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ हम साइड में लिख देते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ओके। तो इसकी +2 है, इसकी -2 है, तो ये जुड़ जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ बैलेंस हो रही हैं, ये चार्जेस अपोजिट चार्जेस हैं, इसका प्लस में इसका माइनस में, लेकिन चार्जेस इक्वल हैं। तो ये बन जाएगा हमारा FeO, आयरन ऑक्साइड, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसकी। अब इसमें एक ऑक्सीजन अगर मैं लूँ, तो ये मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, ठीक है, ये मैच ही नहीं कर रहा इससे। अब और देखता हूँ, ठीक है, ये 4 हो गए, ये 3 है, यहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा कुछ भी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक और ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो गई है टोटल मिला के 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी, तो कितनी होगी, -6 हो गई, और ये +3 है, तो ऐसे ऐसे मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये प्लस के 6 हो गए, ये हो गए प्लस के 6, और ये इधर हो गए, इधर की साइड हो गई ये माइनस के 6। तो इसलिए Fe, क्योंकि ये 2 हैं तो Fe2, और ये 3 हैं तो O3। तो ये बन गया हमारा Fe2O3। इस तरीके से बनता है Fe2O3। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कोई भी कमी है तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, और अगर है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को पुश कीजिए आगे, अपने और फ्रेंड्स को दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।